नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। सबसे बड़े बहस के शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त कोलकाता में ठीक मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज आप देख रहे हैं, जो कोलकाता की पहचान है। आपको बता दें, कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाले इस ब्रिज पर हजारों की तादाद में हर रोज लोग पैदल भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे और तमाम गाड़ियां काफी तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजनीति की रफ्तार जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चोट को लेकर सवाल कायम है कि चोट पर वोट या फिर वोट पर चोट करने की यह कवायद है। आपको बताते चले, अब से कुछ ही देर पहले टीएमसी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ओर से कहा गया है कि मुझे चोट तो लगी है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में मैं व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरूंगी। वहीं इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि आज ममता के बयान में साजिश की कहीं बात नहीं की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी के इस एक्ट को नौटंकी करार दे रही है और ये कह रही है कि दरअसल ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं और उनका ये पुराना एक्सपायरी फॉर्मूला इस बार के चुनावों में काम नहीं आएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसी तर्ज पर आगे की ओर बढ़ती हुई कि दरअसल लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ममता बनर्जी ने ये चाल चली है। तो क्या ममता बनर्जी की ये चाल है या फिर वास्तव में इसके पीछे कोई साजिश है? इसी विषय को लेकर दंगल में बड़ी बहस हम करने वाले हैं। वोट पर चोट या चोट पर वोट, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। नंदीग्राम में लगी चोट के बाद कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये पहला बयान है, जिसका मजमून है कि व्हील चेयर पर ही सही वो जल्द चुनाव प्रचार में लौटेंगी। ममता के ताजा बयान में सिर्फ अपने पार्टी काडर और समर्थकों को संदेश है, लेकिन चोट लगने के बाद जो उन्होंने कहा था उसकी राजनीति बंगाल में गूंज उठी है। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके, किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? हाँ चोट लगी। एक टीएमसी नेता की शिकायत पर पूर्वी मेदिनीपुर में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में टीएमसी ने पूरे मामले को ममता के खिलाफ साजिश कहा है। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। नंदीग्राम में कल शाम 6:15 बजे हुई घटना के ठीक पहले की तस्वीरें तो हैं, लेकिन आगे क्या हुआ इस पर सत्यता के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि घटना तब हुई जब ममता कार का आधा दरवाजा खोलकर जनता के बीच आगे बढ़ रही थी। घटना जहां हुई वहां एक खंभा भी है। ऐसे में टीएमसी के साजिश के आरोपों के बीच बीजेपी ने भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर सीसीटीवी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की मांग की है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि बंगाल कांग्रेस के नेता ममता की चोट में सहानुभूति से वोट पाने के एंगल को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए
कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। तब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सीसीटीवी कहाँ गई थी ये सारा निकालो ना, निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी, लेकिन ये वो नहीं करेगी इसलिए कि नजदीक चुनाव आ गए हैं, दरवाजा चुनाव खटखटा रही है, वो जहां खड़ी हुई है वो चुनाव कई दिनों के अंदर वहां चुनाव होगी, तो इसलिए चुनाव होने के पहले उनको ये लगी कि स्थिति नाजुक है, तो नाजुक स्थिति होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जरूरी समझी। पूरा मामला बंगाल के सियासी तापमान को बढ़ा चुका है। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी को लगी इस चोट पर अब सियासत जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रही है उसने कई सवालों को जन्म दिया है और इसी पर दंगल में बहस की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंतो घोषाल पश्चिम बंगाल पर खास नजर रखने वाले पत्रकार हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। हमारे साथ अर्जुन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और आपको बता दें टीएमसी की ओर से हमारे साथ मानव जायसवाल जी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मानव जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ये सीधा आरोप है कि सहानुभूति पाने के लिए ममता बनर्जी ये नाटक कर रही हैं, क्या जवाब है आपका? सभी को मेरा नमस्कार। ये बंगाल की धरती है और आपको पता है कि वुमेन्स डे वीक है। बहुत दुखद है कि भाई जो बीजेपी जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और जो कांग्रेस महिलाओं के अनुयायी रहती है हमेशा, वो दीदी के इस चोट पे इतनी गहरी चोट आई है, जिनको अस्पताल ले जाया गया, वो पीड़ा में थी। पूरा देश, पूरा बंगाल उस पर चिंतित है और बहुत सारे दूसरे ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं। और बहुत अच्छा चीज जो हुआ है, जो मैंने आज देखा है कि अखिलेश यादव जी जो यंग ब्लड है, तेजस्वी यादव जी जो यंग ब्लड है, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे दीदी के मित्र हैं, इन लोगों ने सबने संवेदना जताई है और सहानुभूति जताई है दीदी के साथ कि भाई जो हुआ है, दीदी जल्द से जल्द वापस से ठीक हो, अपने पैरों पे फिर से अच्छे से खड़े हो पाए। और ये मैंने बहुत ही निंदनीय है कि ऑपोजिशन इस पे भी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। उनको क्या इतना नहीं, इतनी संवेदना उनमें नहीं है कि इतने संवेदनहीन हो गए हैं वो लोग कि वो लोग दीदी के बारे में ये बोल रहे हैं कि वो चोट आया है, ये नाटक है कि क्या मैंने अब कैसे इन चीजों को और सॉलिसिट कर सकते हैं। सर यही संवेदना तो बीजेपी पूछ रही है कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला किया गया था तो नड्डा बड्डा चड्डा क्यों कहा गया? उस समय आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई थी? उस समय आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई थी जब जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ था? मैडम ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है कि दीदी को पैर में प्लास्टर है, पूरी दुनिया ने देखा है। नड्डा जी को कौन सा प्लास्टर हुआ था? उनके हाथ में, माथे में कहाँ प्लास्टर हुआ था? हाँ जरूर आप बता रही हैं कि कुछ बात है जो क्या अद्भुत तरीके से आप लोग उसको विश्लेषण करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको कहाँ चोट लगी थी। और जब हुआ तो उनके साथ बहुत बड़ा, उनके पास तो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी होती है। आज इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की क्या टिप्पणी आई है मैडम अभी तक? हमारे बंगाल की तो अभी सिक्योरिटी नहीं, हमारे गवर्नमेंट की तो अभी सिक्योरिटी है नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और जिस तरीके से दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो दिखाइए कि भाई दीदी जब सबको संबोधित कर रही थी, सबको जहां नमस्कार कर रही थी, सबको मिल रही थी, तो कौन थे वो लोग जो? अर्जुन सिंह जी बीजेपी के सांसद जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, तुरंत मैं आपकी इन तमाम बातों और आरोपों पर प्रतिक्रिया लूंगी, समझ गई। लेकिन शशि शेखर जी टीएमसी की ओर से भी बार बार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है सर, मानव जी मैं लौटूंगी। महिला की चोट के लिए ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शशि शेखर जी सवाल ये पूछा जा रहा है लड़ने के लिए पैदल चलेगी कि Z+ की जहां पर, ठीक है सर, ठीक है सर, और उनकी ओर से कहा भी गया है कि व्हील चेयर के जरिए मैं चुनाव प्रचार में उतरूंगी। लेकिन शशि शेखर जी मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है सर, एक बार बाकी मेहमानों को भी आने दीजिए, बोलिएगा, आप आगे बोलिएगा। ठीक है मानव जी, हो गई आपकी बात। शशि शेखर जी Z+ की सिक्योरिटी होते हुए भी इतनी बड़ी लापरवाही, अब भीड़ ने धक्का दिया या साजिशन धक्का दिया गया? हालांकि आज ममता बनर्जी की ओर से साजिश को लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये बात तो सच है
कि उनको चोट आई है, उनके पैर में गंभीर चोटें हैं, शरीर के बाकी हिस्सों पर भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन राजनीति की संवेदनशीलता इस पूरे मामले में क्या शून्य नजर आ रही है अभी? देखिए, 2-3 बातें बहुत साफ है चित्रा। इस घटना ने जो बंगाल जो पहले से चुनावी जोर में तप रहा था, उसके बुखार को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया है। और इस तरह की घटनाएं कभी कभी बड़ी कुछ दुर्घटनाओं को भी जन्म देती हैं। आज ममता बनर्जी ने इसीलिए शांति की भी अपील की है। वो जानती है कि चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। तो जो हुआ वो दुखद हुआ, उस पर हम टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास किसी के पास भी इसका प्रमाण नहीं है, किसी ने धक्का मारा या ये दुर्घटनावश हो गया, ये क्या था, इसकी जांच होने दीजिए। लेकिन मैं राजनीति की जरूर बात करूंगा, चाहे वो नड्डा जी पर हमला हो, तब जिस तरीके के बयान इस तरफ से आए थे, आज ममता बनर्जी के घायल होने के बाद उस तरह के बयान दूसरी तरफ से आ रहे हैं। हमारी सियासत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जनता वाले मुद्दे उठाने के बजाय, अपना रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय, वो सीधे सीधे भावनाओं को भड़काने वाला या उत्तेजना फैलाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसमें कोई एक पार्टी अकेली दोषी नहीं है, पूरी राजनीतिक बिरादरी इसके लिए दोषी है। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिसको कि विकास के वाकई मरहम की जरूरत है। ममता जी के अगर दावे हैं, दूसरों के भी दावे हैं, बहस गंभीर तौर पर उस पर होनी चाहिए थी। पर हो ये रहा है कि आपने इससे पहले भी देखा, कल की घटना ने इसको और बढ़ा दिया। भगवान जाने 30 अप्रैल तक क्या क्या होने वाला है बंगाल में। चित्रा, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। ये जो राजनीति का रक्त चरित्र है, यकीनन इसने पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। जैसे ही बीजेपी के सांसद जुड़ेंगे, प्लीज मुझे बताइएगा एक बार फिर से। मानव जी, आपका रुख करते हुए, यकीनन ममता बनर्जी के साथ जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है वो अपने आप में बेहद दुखद है, लेकिन इसको बीजेपी की क्रोनोलॉजी बता देना, ये कहना है कि बीजेपी की ओर से हमला करवाया गया है, क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? ये सवाल पूछा जा रहा है। किस आधार पर आप लोगों ने सीधे सीधे कह दिया कि दरअसल बीजेपी के नेताओं की ओर से ही ये सब करवाया गया है? मैडम देखिए, बहुत ही छोटा सा चीज है। अब डेटा, अब आपके पास गूगल है, ट्विटर है, बहुत सारे हैंडल्स आप लोग यूज करते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान के आज के वर्तमान स्थिति में। तो 8 मार्च को जब दिलीप घोष, जो हमारे एक चीफ मिनिस्टर फेस है शायद बीजेपी के, और शायद नहीं है, पता नहीं होंगे भी कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया था कि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम जाएंगी तो वो चोटिल होंगी। साथ ही साथ 10 मार्च को जिस दिन इंसिडेंट हुआ, गौर फरमाइएगा मैडम, गौर फरमाइएगा, और बीजेपी के प्रवक्ता जब भी आए उनको ये जरूर सुनवाइएगा कि खेला तो 5 बजे के बाद शुरू होगा। ये कौन से खेल की बात वो कर रहे थे? वो कौन से लेक्चर की बात कर रहे थे? किसको मारना चाहते हैं लोग? किसको मारना चाहते हैं? इन्होंने तो हतरास क्या ये पूरे देश में फैलाएंगे क्या? ये यूपी बनाएंगे पूरे देश को? योगी जी भोगी बन के हैं, उनके पास योग नहीं है। कौन किसको मारना चाह रहा था? कौन किसको? और एक बात बताइए, मौजूदा वक्त में, एक सेकंड सर, मौजूदा वक्त में तो चुनाव आयोग के पास सारी जिम्मेदारी है, लेकिन मानव जी थोड़ी सी मानवीयता की परिचय। एक सेकंड सर, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या इस तरह का राजनीतिक इतिहास नहीं है पश्चिम बंगाल का? जब ममता बनर्जी के हाथ में सारी चीजें थी तो क्या यहाँ पर सारी चीजें ठीक थी? 100% ठीक थी मैडम। और बीजेपी का इतिहास रहा है, उनको संतरास तो ट्वीट कर दिया गया, इस वजह से खेला हो गया, और वो कर रहे हैं। और जितने लोग भी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, संतरास तो उन्होंने किया है। दीदी ने उनका विरोध किया तो वो चले गए। कारण क्या है? आज सौमित्रो खान जो हमारे टीएमसी से निकल के बीजेपी पहुंचे हैं, वो 10 तारीख को क्या बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ड्राइवर की गलती की वजह से ये हादसा हुआ। मैडम वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, ड्राइवर की गलती की वजह से। दीदी के साथ तो 18 गाड़ियां रहती हैं, Z+ सिक्योरिटी है। दिलीप घोष को लाइन बनाइए, वो शायद बताएंगे आपको सच क्या है उनका ट्वीट और ये स्टेटमेंट देना कि वो चोटिल होंगी, नंदीग्राम जाके उनको चोट लगेगी। किस चीज की चोट लगेगी? शारीरिक चोट की बात कर रहे हैं वो। एक महिला को इतना डर गए हैं। पहले तो आप लोग 8 फेज में इलेक्शन करा रहे हैं, दूसरी बात आप 3 एक डिस्ट्रिक्ट में 3 फेज में इलेक्शन करा रहे हैं, और कितना डर को प्रमाणित करेंगे आप? मोदी जी ठीक है, चलिए अर्जुन सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं और जल्दी उनको लाइव कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है मानव जी। अर्जुन सिंह जी, बार बार आप लोगों की ओर से और खुद आपने भी कहा है कि सहानुभूति पाने के लिए टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से ये सब कुछ स्वांग रचा गया है। ठीक है मानव जी, अर्जुन सिंह को सुनिए।
अर्जुन सिंह को सुनिए। मानव जी का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। अर्जुन सिंह जी, आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर नाटक किया जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से? अगर किसी को चोट लग गई तो आप लोग संवेदनशीलता जाहिर नहीं करते, आप लोग सीधे ये करार कर देते हैं कि सामने वाले को चोट लगा है, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी का बड़ा चेहरा है, इस वजह से वो नाटक कर रहा है। मैडम चित्रा जी, मुझे इसका लिए तकलीफ नहीं है या उनको चोट लगा तो हमें वो खुशी, ऐसी बात नहीं है। हमें तकलीफ है कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होकर, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर, जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, करीब 4000 से ऊपर पुलिस के लोग उनको घेरे रहते हैं, और वो ममता बनर्जी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होकर कह रही हैं कि मुझे 4-5 लोगों ने मार दिया। ऐसा एक मुख्यमंत्री कहेगा? और मारने वाले बीजेपी के लोग हैं। इस तरह से अगर एक मुख्यमंत्री कह रही हैं तो पूरा बंगाल में एक आतंक का माहौल कायम होगा। हम लोगों ने इस बारे में कहा कि ममता बनर्जी ने नाटक किया है, ममता बनर्जी को चोट लगी है, इस बारे में हम नहीं कह रहे हैं कि नाटक कर रही है। हम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने झूठ कहा है और उनका ये पुरानी आदत है। आप 10-15 दिन पहले मैंने जब ये 4 IPS को अपने सिक्योरिटी सिस्टम में लाई, उसी दिन मैंने शंका जाहिर किया था कि ममता बनर्जी कोई राजनीतिक खेल खेलने के चक्कर में है, अपने ऊपर कुछ करके और एक माहौल बनाएंगी जिससे पूरा बंगाल का माहौल खराब हो और उनको सिंपैथी मिले। वही काम उन्होंने जब नंदीग्राम में गई और पैर से जमीन खिसक चुका तो ममता बनर्जी को लगा कि अब एक नाटक करना चाहिए और एक घटना घटी। पब्लिक आप देखिएगा, मीडिया में आ गया है कि ममता बनर्जी एक Z+ सिक्योरिटी की महिला, एक करके बोलेंगे अर्जुन जी की बात हो जाए। वो खड़ा होकर और हाथ जोड़ रही हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी के लोग गेट खोलकर खड़े रहते हैं, ये मुख्यमंत्री का काम है, Z+ सिक्योरिटी वाले का काम है, जिनको ये इस तरह से वो खड़ी हुई हैं। वहाँ एक लोहा गार्डर गड़ा हुआ था, उससे उनको धक्का लगा और उन्होंने मुख्यमंत्री का तो सीधे ये कहना है कि वहाँ पर सरकारी मशीनरी या फिर जो पुलिस बलों की तैनाती होनी चाहिए थी वो थे ही नहीं। टीएमसी का कहना है सिर्फ प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की ही वहाँ पर मौजूदगी थी। यही तो आरोप लगाए जा रहे हैं अर्जुन सिंह जी। 4000 पुलिस उनके सिक्योरिटी में रहता है। पूरा नंद ऐसे और हल्दिया तक सारा होटल बुक है। उनके सारे पुलिस वाले, उनके जो पेड पुलिस वाले हैं, सब वहाँ होटल में डेरा डाले हुए हैं और वोट खरीद रहे हैं। और वो ममता बनर्जी के पास सिक्योरिटी नहीं है, बोल दी मान गया। आप देखिए टीवी में आ रहा है, उनका जो सिक्योरिटी है द्विवेदी, उनका गेट पकड़ के खड़ा है और पीछे झूल रहा है और उसके रहते हुए उनको धक्का मार दिया गया। 5-5 आदमी ने मारा और कोई कैमरा में नहीं आया कि किसने धक्का मारा और पकड़े भी नहीं गए। चोट कैसे लगी? फिर ममता बनर्जी को अर्जुन जी चोट कैसे लगी? आप ही बता दीजिए फिर। कर रहे हैं और ये ममता बनर्जी महिला है, महिला तो है, लेकिन महिला का काम तो करें। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की तरह सोचें, मुख्यमंत्री की तरह बंगाल के बारे में कहें। ये न करके आप एक मुख्यमंत्री की बात आप करें, कौन सा ऐसा कर्म का उन्होंने निर्वाह नहीं किया? आप एक कौन सा ऐसा कर्म का निर्वाह नहीं बंगाल के अंदर कि मुख्यमंत्री पर हमला हो गया। अब लोग याद होगा दिल्ली में ऋतु व्रत CPM का SFI का वो ममता बनर्जी को भवन के सामने उनका प्रतिवाद किया था और ममता बनर्जी के लोगों ने पूरा बंगाल में अभी खत्म कर लिया था। यही ममता बनर्जी करवाना चाहते थे, यही उनके पार्टी के लोग करना चाहते थे और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये ममता बनर्जी जी खुद इस तरह का सरपंच रखती है। आपको मालूम नहीं है 2016 में ममता बनर्जी ने एक पंजाबी ड्राइवर को उन्होंने कह दिया कि कोलाघाट में क्यों मेरी हत्या करना चाहता था, ट्रक का ड्राइवर। ठीक है, मानव आपकी बारी आएगी, आप बोलेगा। एक बार अर्जुन जी की बात जेल में था। उनका ये पुराना नहीं अर्जुन सिंह जी, एक सेकंड मानव जी, एक सेकंड। ये ममता बनर्जी को क्या जानते हैं? अरे ममता बनर्जी को हम लोग जानते हैं वो क्या कर सकती हैं, क्या कर रही हैं। किस भारत माता की जय की बात करते हैं जो एक मुख्यमंत्री एक महिला के चोटिल होने पे मुख्यमंत्री अब व्हील चेयर पर बैठ कर जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, इसका मतलब समझते हैं अर्जुन सिंह जी? आप देख रहा है
क्या तकलीफ है आपको कि वो काम क्यों ज्यादा करती हैं? आपको तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो कन्याश्री क्यों देती है? आपको तकलीफ इसलिए है कि वो रूपश्री क्यों देती है? आपको तकलीफ इसलिए है कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए जो 12 वेटिंग हाउस क्यों बनाए? आपको तकलीफ इसलिए है कि हमारे यहाँ सबसे कम बच्चे मरे जा रहे हैं। आपको तकलीफ क्या चीज की शिक्षा क्यों दिया जा रहा है? आपको तकलीफ इसलिए है कि हमने खाना क्यों पहुंचाया? आपको तकलीफ उनको है कि लोग बंगाल में वो आतंक मचाना चाहती हैं। तकलीफ इसलिए अब आतंक मचाने का समय खत्म हो गया उनका। तकलीफ इसलिए है कि आपका खेला खत्म है। आपको तकलीफ खेला तो खत्म हो ही गया। खेला खत्म है, खेला तो खत्म हो गया। खेला आपने शुरू किया और भगवान ने आपका खेला खत्म कर दिया। आपके बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता, अरे खेला आपका खत्म हो गया है, भगवान ने खत्म कर दिया। बोल के गए हैं मन से, आपने जो नाटक फैलाने की कोशिश की थी आपका खेला खत्म है, उसको पब्लिक जान चुकी है। आपके पास जनादेश है ही नहीं, आपके पास जनादेश बंगाल में है ही नहीं। आप गए थे टिकट के लालच में, बिना जनादेश का 18 सीट हमने ले लिया। ठीक है, दोनों ही पार्टियां या कोई भी पार्टी हो, 2 मई तक का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। 2 मई तक का जनादेश अभी आना है, जनादेश अभी आना है। मानव जी एक सेकेंड, लेकिन ममता बनर्जी जब बात सामने आई तो उनकी ओर से ठीक है मानव जायसवाल जी आप बोलिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। आज जब सामने आई तो उनकी ओर से साजिश की बात नहीं कही गई है, कल कोई और बयान, आज साजिश की बात नहीं कहा जाना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या बोल रही है मैडम, फिर से बोलिए, सुनाई नहीं हाँ, क्या बोला? साजिश है या नहीं है? साजिश है या नहीं है? ममता दीदी का आज जो वीडियो आया है उसमें साजिश की बात नहीं है। क्रोनोलॉजी है मैडम, इनका क्रोनोलॉजी है। 8 तारीख को दिलीप जी बोलते हैं कि नंदीग्राम पहुंचेंगी तो चोट लगेगा। 10 तारीख को बोलते हैं सौमित्रो खान जी 5 बजे के बाद पता चलेगा। तो पता क्या करना चाहते हैं? हम तो बोल रहे हैं कि हम दीदी को धक्का लगा है। खेला खत्म तो आपके प्रमुख कार्यकर्ता ने बोल दिया है कि खेला खत्म है। भगवान ने खेल दिया उनके साथ। भगवान किसके साथ है? पब्लिक का जनता आप बोलना चाहते हैं कि भगवान आपके साथ है, हमारे साथ भगवान नहीं है। अरे आज शिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा का दिन है। अरे हर हर महादेव अर्जुन भाई साहब, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए, वो नमाज पढ़ती हुई अच्छी लगती है। तारकेश्वर में भोले बाबा हमारा, अरे हम तो हर धर्म को मानते हैं। अरे तारकेश्वर में धर्म को मानते हैं, बोलिए ना। अरे आप बोलिए कि आप एक धर्म को मानते हैं, बोलिए। तारकेश्वर में बिक्री कर दे रहे हैं लोग। आप बोलिए कि हम कोई धर्म नहीं मानते, हम एक ही धर्म मानते। बोलिए सर, हम मानवता को मानते हैं सर, मानवता के पुजारी हैं। बोलिए, नाम रखने में बोलिए ना सर, हो जाएंगे क्या? अरे आप बोलिए ना सर, मानवता के धर्म मानते हैं नहीं सर? क्या? अरे नाम है सर, नाम मनुष्य तो मानव तो मनुष्य है सर, हम मनुष्य हमारा नाम हो गया सर। क्या चलिए ठीक है, आप लोगों की ये राजनीतिक चर्चाएं जारी रहेंगी। जयंत घोषाल को भी एक बार लेकर आते हैं, ठीक है सर, ठीक है। ये तू मैमे की राजनीति जारी रहेगी। यकीनन ममता बनर्जी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं टीएमसी अब उसके जरिए स्ट्रैटेजी बना रही है कि लोगों तक जाने की, और ममता बनर्जी जब व्हील चेयर के जरिए लोगों तक पहुंचेगी तो उसका क्या संदेश होगा, और बीजेपी अब इसकी क्या निकालेगी काट, और चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट क्या देगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हमले को लेकर। कई ऐसे सवाल हैं जो बंगाल की राजनीति में इस वक्त कायम है। जयंत घोषाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ भी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शशि शेखर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। लगातार कोलकाता से दंगल का ये एपिसोड, स्पेशल एपिसोड जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। चोट पर वोट या फिर वोट पर चोट, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कोलकाता में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, पीछे गंगा नदी है, हावड़ा ब्रिज आप देख रहे हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा व्यस्ततम, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसे पूरे देश में सुर्खियां लाकर रख दी हैं खुद अपने लिए, और बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिना रक्त चरित्र के क्या यहाँ की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। अब जयंत घोषाल में सीधे आपके पास आते हुए देखिए, ममता बनर्जी का ताजा वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा है व्हील चेयर पर बैठकर मैं चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगी। ये खतरे की घंटी किसके लिए हो सकती है, या ममता बनर्जी को मिलेगी क्या ऐसे सहानुभूति जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? देखिए चित्रा, अभी मैं सुन रहा था, बहुत रोचक हो गया है। जैसे मानव जी ने भी बहुत सफल स्पोक्समैन हैं, और अर्जुन सिंह जी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस समय जैसे बीजेपी के लोग भी अभी देखिए, अभी बोल रहे थे कि ये ममता बनर्जी के पुराने स्ट्रैटेजी है, इसमें विक्टिम स्टेटस मिल सकता है। इसका मतलब भाजपा भी ये मान रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल फायदा तृणमूल कांग्रेस का मिल सकता है।
मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि ये एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, ये तो रिपोर्ट भी नहीं आया। पॉलिटिकल पार्टी पहले से ही शुरू कर दिए हैं तू मैं जैसे आप कह रहे थे, वो तो कर रही हैं, उनका काम है, करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मांगे हैं, मेडिकल डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा। अभी ममता बनर्जी कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। 2 दिन पहले डीजी चेंज हुआ है। अभी बीजेपी कह रहे हैं कि जैसे अभी मैं सुन रहा था, अर्जुन सिंह जी कह रहे थे कि जो पुलिस है, नाम भी द्विवेदी जी, अर्जुन सब नाम भी जानते हैं उन्होंने। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें ममता बनर्जी का फायदा क्या हो सकता है कि जब फॉल्ट लाइन होता है, ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। अभी क्या है, बीजेपी का जो एग्रेसिव ध्रुवीकरण की राजनीति, भाईपो मतलब भतीजे के राजनीति, अभी पूरी फोकस जो है अटैक या नो अटैक, वो भी डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन नैरेटिव जो है वो ममता बनर्जी अभी डिक्टेट कर रहे हैं। अब आप गाली भी दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि ममता ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन इशू जो है वो इशू हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो इशू अभी हो गया है ममता बनर्जी अभी विक्टिम स्टेटस मिल रहा है। अभी देखिए नेशनल स्टेज में भी जो प्रतिपक्ष हैं, मतलब देखिए तेजस्वी से लेके इवन शिवसेना भी ममता जी के पक्ष में बोल रहे हैं, और उसके लिए 2024 के पहले ये ऑपोजिशन का सॉलिडारिटी, और वो लोग कलकत्ता में भी आएंगे ये भी कह दिए हैं। अभी तो देखिए हेमंत सोरेन भी आ रहे हैं चुनाव का ट्राइबल। तो ये जो सब फायदा है, अभी सेलिब्रिटी कैंडिडेट जो टीएमसी का, उसको एम्बैरेसमेंट हो रहा था क्योंकि आउटसाइडर का इशू तृणमूल कांग्रेस में हो रहा था, क्योंकि वो हैव और हैव नॉट, सोनाली रो रही है, बीजेपी में जा रहे हैं। तो मीडिया कवरेज में जो डोमिनेंट रोल बीजेपी ले रहे थे, अभी क्या हुआ, अभी ये विक्टिम स्टेटस जो जैसे अर्जुन सिंह जी भी कह रहे हैं, इसका एक पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश जरूर तृणमूल कांग्रेस करेंगे। अभी तो जिले जिले में धरना शुरू हो गया है, यज्ञ हो रहा है। क्या इसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी टीएमसी की ओर से? और व्हील चेयर पर शशि शेखर जी, ठीक है, जब वो बैठकर बाहर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी तो क्या होगा उसका प्रभाव? किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं आप शशि शेखर जी? मैं जयंतोदा की बात से सहमत हूं। वैसे भी बंगाल के लोग बहुत भावनात्मक तौर पर चार्ज रहते हैं, तो नैरेटिव ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं उस पर कब्जा कर लिया है, नंबर 1। नंबर 2, जब वो व्हील चेयर पर घूम घूम कर भाषण देंगी, मैं कल्पना कर रहा था, अब जब वो मंच पर बोलती हैं तो इधर उधर चलती हैं, उनकी उत्तेजना, उनकी त्वरा, उनका गुस्सा दिखाई पड़ता है। व्हील चेयर पर एक जगह बैठ के बोलेगी या कोई उन्हें चलाएगा आगे पीछे से उनके इशारे पर, ये मैं सोच रहा था, ऐसे मैं कल्पना कर रहा था। या वो कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर होगी जिसे वो खुद चलाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है अपनी तन और मन से। लेकिन जो भी हो, एक बात बहुत तय है कि ये दुर्घटना है या कोई सुनियोजित साजिश है, इसका खुलासा तो जब होगा तब होगा, पर इसने चुनाव को एक नया आयाम दे दिया है। अब वो आयाम किधर जाएगा उस पर मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, पर ये फैक्ट है कि ममता अब आकर्षण अपने में बटोरने की पूरी कोशिश करेगी। चित्रा जी। और इसी आकर्षण से अर्जुन सिंह जी, क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी तो पब्लिक की सिंपैथी गेन करेंगी और फिर बीजेपी को नुकसान हो जाएगा जिस फायदे की वो उम्मीद कर रही थी? इसी वजह से इतने आक्रामक हैं आप लोग और कह रहे हैं कि ये सब कुछ सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक है। जयंतोदा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, अभी भी बंगाल की मीडिया जो मैडम का मीडिया पूरा मैनेजमेंट वही देखते हैं। सबसे बड़ा समस्या है कि दीदी का ये जो कारनामा है ना, ये बंगाल की जनता जान चुकी है। अगर आप देखेंगे कि पूरा बंगाल में जहाँ भी ये आंदोलन हो रहा है, ये आग जलाई जा रही है, इनके 10-20 लोग खड़े होकर आग जला रहे हैं। बोलिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए। लोग जो आग जला रहे हैं वो उनके पार्टी के लोग हैं, और सारे लोग तमाशा देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कल से जो ममता बनर्जी जी ने जो ये आक्षेप लगाया कि मुझे धक्का मारा गया, 500 लोगों ने मारा है, और उसके बाद जब मीडिया ने एक नेशनल टीवी चैनल ने जाके वहां के लोगों का बयान जब पब्लिश कर दिया, लोगों के सामने आया, तो उसी समय ये बात देखिए, उनके पुलिस कुनबे में भी तो बहुत सारे लोग हम लोग को जान पहचान के हैं। मैंने तुरंत पूछा था, उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं हुआ, एक वो खड़ी होकर नमस्ते कर रही थी और एक पोल से टकरा गया, गेट से उनको चोट लगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
वो तुरंत वो ठीक हो जाए, आरोग्य है, लेकिन इससे वो राजनीतिक फायदा कर लेने की जो कोशिश की थी वो उनके लिए उल्टा पड़ गया। अब उनकी बात को कोई भी इस बात को विश्वास नहीं कर रहा है बंगाल में कि ममता बनर्जी को किसी ने मारा है। हम मारने से उनको जरूर सिंपैथी मिलती, जिसकी वो परिकल्पना पहले से की थी। आप 10 दिन पहले मेरा ट्वीट देखेंगी तो मैं उसमें कहा था कि 4 IPSओ को वो ट्रांसफर करके अपने सिक्योरिटी में ले गई है। आज वो कह रही है कि पुलिस मेरी बात सुन नहीं रही है। DG ट्रांसफर हुआ तो उनकी पुलिस बात सुन नहीं रही है, और जाकर इंक्वायरी करे कोई मीडिया हाउस तो पूरे होटल में बंगाल की पुलिस जमी हुई है खाली वोट खरीदने के लिए। तो ममता बनर्जी जी का ये जो स्ट्रेटेजी है ये बंगाल की जनता एकदम समझ चुकी है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, वो व्हील चेयर पे घूमे या खड़े होकर भाषण दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज चोट लगी है लेकिन साजिश की बातें क्या निराधार हो रही हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। और TMC को लेने की देने ना पड़ जाए जो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मानव जायसवाल की बात हो जाए और जो मानव जायसवाल को बोले दीजिए। ठीक है, प्लीज उनको रोकिए। मैं जब बोलूं तो वो ना बोले। आपने जो नहीं बिल्कुल मुझे बोलना है तो बोलिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। बिल्कुल आपकी बात हो गई अर्जुन जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मानव जी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, प्लीज ऐसे बहस नहीं हो सकती है। प्लीज एक सेकंड मानव जी, एक बार अर्जुन जी की बात हो जाए, दोनों साथ में बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल अर्जुन जी, ठीक है। मानव जायसवाल जी आप बोलिए, उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा कहीं? ठीक है सर। हजारों लाखों लोग जेल में बंद हैं उनके कारनामे के चलते। चलिए जवाब ले लेते हैं। पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि अब नहीं मिलेगी सहानुभूति, कह रहे हैं अर्जुन सिंह। मैडम उनको तो पहले माफी मांगनी चाहिए कि कारनामा वरनामा सब तो सब कोर्स को बढ़ा के लाए, तो सब कोर्स को बढ़ाएं। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर उनके पास प्रमाण है कि इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन यहाँ क्या कर रही है मैडम? फिर वो बात कर रहे हैं, एक एक करके बोलिए। अर्जुन जी आप मानव की बात सुन लीजिए प्लीज। अब शिष्टाचार भी हमको उनसे सीखना पड़ेगा। एक बार जवाब सुन लीजिए, मानव जायसवाल की जवाब हो जाए। ठीक है, बोलिए शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, शिष्टाचार की बात करिए ना। अरे कुछ सिखाइए सर, हम बहुत जूनियर हैं आपसे, हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं सर TMC के, जिसके आप एक समय हुआ करते थे, एक समय आप हुआ करते थे सर। बकवास मत कीजिए सर, फिर आप बकवास करने की बात कर रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं और अगर पुलिसिंग वहां पे जाके वोट बैंक खरीद रही है या वोट खरीद तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल? अरे ममता बनर्जी को आप जाइए जाके इलेक्शन कमीशन को जाके बोलिए, जाइए जाके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करिए। अगर क्षमता है आपकी, अगर क्षमता है आपकी तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करें। जिनका काम है झूठ सच ना बोले, झूठ का प्रमाण दीजिए और जाइए जाके इलेक्शन कमीशन जिस लालू आलम का बात करते हैं कि मुझ पर हमला किया, इलेक्शन कमीशन से माफी मांगिए। क्या इलेक्शन कमीशन की आप इलेक्शन कमीशन की नैतिकता पे क्वेश्चन कर रहे हैं? आप बोलना चाहते हैं कि होटल्स में पुलिस बैठी है वोट बैंक खरीदने के लिए? आप पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस की नैतिकता को प्रश्न कर रहे हैं। किसका प्रश्न कर रहे हैं? हार की बौखला गया, अरे बौखला गया पार्टी को, हार का डर, हार का डर नैतिकता के सामने आ गया। चश्मा उतर गया आपका, चश्मा उतर गया आपका, चश्मा उतर के और आप देख रहे हैं। अरे लूट तो मचाई है केंद्र सरकार ने, लूट तो मचाई है केंद्र सरकार ने। घर कारखाना और बाजार सब बिक रहा है, निजीकरण हुआ, कन्या रिफॉर्म, गिरवी रख चुकी है, एक एक करके अगर हम बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि दर्शक आप दोनों की बातें समझ पाएंगे। माना कि बीजेपी और TMC में ही मुख्य लड़ाई है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को आप दोनों की बात नहीं समझ में आएगी। नहीं एक बात बताइए मानव जी, एक बात बताइए, ये DGP वाला जो मामला यहाँ पर बार बार उछलकर सामने आ रहा है, मतलब DGP को हटाया गया, ये राज्य सरकार से नहीं पूछा गया, इस बात का दर्द है और इसी बात को लेकर हमला किया जा रहा है कि दीदी पर जो हमला हुआ उसके पीछे ये सारी राजनीति हो सकती है। इतनी बातें क्यों की जा रही हैं? हम इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं, इलेक्शन कमीशन के हर डिसीजन को हमारी नेत्री ने सम्मान किया है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज जो अर्जुन सिंह भाई साहब ये जो बोल रहे हैं कि भैया पुलिस बैठी हुई है होटल में, इलेक्शन अनाउंस हुआ था उसी दिन कह दिया गया था कि बीजेपी के सारे पर चुनाव आयोग इलेक्शन अनाउंस कर रहा है चरणों में। इनको इलेक्शन कमीशन को जाके कंप्लेन करना चाहिए, उन पुलिस वालों को अरेस्ट कराना चाहिए। क्यों उनके साथ साठगांठ हो रखी है क्या इनकी कि भैया हम MLA खरीद रहे हैं, तुम वोट बैंक हमारे लिए खरीदो? क्या कर रहे हैं? और जहां तक सर ADG को हटाने का सवाल है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो हमको भी हटा सकती है, कौन सा बड़ा बात है?
पूरा पूरा प्रांत अभी उनके अंडर में चल रहा है। वो चाहे हम उठेंगे, वो चाहेंगे तो हम बैठेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर इनको प्रॉब्लम है कि भैया वोट खरीदी जा रही है, अरे जाए ना इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करें। आप तो बोलिए अर्जुन जी, आपको क्यों प्रॉब्लम है? जाइए जाके कंप्लेन करिए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ साठगांठ है आपकी, बीजेपी को जिताने में क्या मशीनरी मदद करेगी? इनको बोलना चाहिए, इनको बोलना पड़ेगा, इनको जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। और जो पुलिस ऑफिसर इनके साथ हैं उनको तो पहले नाम लीजिए इलेक्शन कमीशन के पास, जाके बोलिए कि इन्होंने हमको बोला है। क्यों नहीं? इनकी क्षमता नहीं है? ठीक है, अब अर्जुन सिंह का जवाब सुन लीजिए। अर्जुन सिंह जी, ठीक है, हो गया आपकी बात, ठीक है। बहुत बड़ा खुलासा किया है अर्जुन सिंह जी, इनकी क्षमता है नहीं। खाली बोल देना, खाली झूठ बोल देना, प्रचार कर देना, फेक प्रचार तंत्र। अर्जुन सिंह जी क्या है हमारे साथ? उनकी आवाज नहीं आ रही है। प्रचार तो हमारा है, हम कन्याश्री देते हैं, रूपोश्री देते हैं, जनगण। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका क्या है मैडम पता है? दीदी को व्हील चेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं, अर्जुन सिंह जी का फोन कट गया है, मैं तुरंत कनेक्ट करती हूँ, लेकिन एक बार फिर से जनता तो आपके पास आते हुए सब समझ में आ गई। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। हम जैसे पुत्र हैं, उनको कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे, भगाने नहीं है। ठीक है सर, टिकट के लिए कहीं भाग जाए प्लीज। ठीक है, उनको बोलिए अगर कहीं अरेस्ट कर रहे हैं तो एक जगह प्रमाण करें। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात। जयंतो घोषाल जी, हाँ, जैसे ही अर्जुन जी आते हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं मैं उस पर जवाब दे दूंगी। ट्विटर में जाके ट्वीट करें कि जाइए इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करिए, जो भी आपकी जानकारी है कि वोट खरीदा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, हो गई आपकी बात। जयंतो घोषाल, मैं सीधे आपके पास आते हुए अर्जुन सिंह जी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी वो कह रहे हैं साठगांठ है आपकी और स्थानीय मशीनरी मदद कर रही है बीजेपी को चुनाव जिताने में, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। किससे साठगांठ है? अर्जुन जी की प्रतिक्रिया सुनते किससे साठगांठ है? ये जो बालक को ममता बनर्जी ने बैठाया है उनकी पार्टी ने, इनको पता है अभी तक कितने दिन में ये जो बालक को बैठाया गया है, ये इसमें प्रवक्ता बना के इन्होंने कितना चुनाव लड़ा है। और ममता बनर्जी ने क्या कर सकती हैं 2011 और 2016 में और 2014 में, 2019 में लोगों ने देखा है किस तरह से पुलिस मशीनरी का यूज किया था इन्होंने, कि 2019 के चुनाव में लोग अपना वोट दे नहीं पाए और जहां दे पाए वहां इनकी सरकार उलट गई, इनके जो एमपी थे हार गए। आज स्थिति यह है कि पुलिस का एक बड़ा तबका इनके लिए वहां वोट खरीद रहा है। नंदीग्राम में आज नमाज पढ़ते पढ़ते ये मंदिरों में जाने लगी। बड़ी खुशी की बात है कि नमाज पढ़ते पढ़ते मंदिरों में जाने लगी। और इलेक्शन कमीशन को हमने कंप्लेन कर दिया है। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, मैं चला गया हूं और मैंने सारे होटलों का रिपोर्ट भी निकाल दिया है कि किस तरह से वहां पुलिस वाले जाकर लोगों का वोट खरीदने के लिए उनको ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। ममता बनर्जी की हालत यह है कि अब जब सब कुछ देखने के बाद उनको लगा कि अब उसके बावजूद भी लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो नाटक पर उतर गई और घटना घटी। एक एक्सीडेंट हुआ, इसमें कहीं संदेह नहीं है, लेकिन घटना को उन्होंने तुरंत राजनीतिकरण करने की कोशिश की, जिसको नंदीग्राम के लोग के साथ साथ पूरे बंगाल के लोगों ने इस बात को महसूस किया कि ममता बनर्जी जी इस एक्सीडेंट को किस तरह से इनकैश करने की कोशिश कर रही हैं। अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर तू डाल मैं पात इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल की राजनीति आगे बढ़ रही है, लेकिन ममता को लगी चोट पर वोट की सियासत किसके पक्ष में जाएगी, कितनी और गरमाएगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। दंगल में आज का हमारा सवाल था, क्या ममता बनर्जी को लगी चोट से उनको सहानुभूति मिलेगी? जो आपके जवाब सामने निकल कर आए हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। 15% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 85% लोगों के जवाब नहीं है। वोट पर चोट या फिर चोट पर वोट, इसे लेकर दंगल में हम बहस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।